दोस्तों आजकल कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से आम जन लोगों में बुखार को लेकर कुछ ज़्यादा ही डर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बदलते मौसम की वजह से वायरल फीवर का भी मौसम चल रहा है। बारिश के बाद तेज़ धूप और चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम के बदलने और तापमान में आने वाले बदलाव के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे बुखार के बैक्टीरिया आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वायरल का बुखार हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुँच सके। दोस्तों, यदि आपको बुखार है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर संक्रमण से लड़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुखार के बारे में। जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो उस दशा को ज्वर या बुखार कहते हैं। बुखार कई प्रकार के होते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, टाइफाइड, कालाजार आदि। दोस्तों, साधारण बुखार में शरीर का तापमान 100 डिग्री से 102 डिग्री तक रहता है, कभी कभी 103 डिग्री तक रहता है। लेकिन डेंगू में शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, जो बढ़कर 105 डिग्री तक हो जाता है। दोस्तों, हम लोगों के शरीर के दिमाग वाले हिस्से में हाइपोथैलेमस नामक एक भाग होता है। दिमाग यानी कि मस्तिष्क का यह हिस्सा शरीर के लिए थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो हाइपोथैलेमस आपके शरीर को लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सेट करता है। जब भी बुखार हो तो सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि बुखार कितने डिग्री का है और उसकी प्रकृति कैसी है। इन दोनों के आधार पर बुखार को कुछ श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बुखार को कम बुखार कहा जाता है और 100 डिग्री से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बुखार को मध्यम दर्जे का बुखार कहा जाता है और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होने पर उसे तेज बुखार कहा जाता है। दिमाग का यह हिस्सा, जिसे हम हाइपोथैलेमस भाग कह रहे हैं, यह शरीर में भूख, प्यास, यौन इच्छा और तापमान जैसे चीज़ों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, साधारण बुखार डेंगू की तरह संक्रामक नहीं होता है, बल्कि मौसम में बदलाव आने के कारण हो जाता है। लेकिन डेंगू एक संक्रामक रोग है जो एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू बुखार में रक्त में प्लेटलेट बहुत कम हो जाती है। अगर बुखार 2-3 घंटे आराम करने से उतर जाए तो बुखार सामान्य होता है। आमतौर पर साधारण बुखार का पता दवा की पहली खुराक में उतरने पर ही लग जाता है, लेकिन असाधारण बुखार जल्दी नहीं उतरता है और फिर इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। सबसे ज़्यादा बुखार भारत में मलेरिया की वजह से होता है। हमारे भारत में 2 तरह के बुखार सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। हमारे भारत में 2 तरह के मलेरिया की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है और दूसरा फाल्सीफेरम होता है। इन दोनों के बुखार में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यहाँ तक कि रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने चलते हैं कि ये जो बुखार है, इस बुखार को हम लोग कैसे दूर किया जाए। इस बुखार को दूर करने के लिए सबसे पहले एक लौंग को अच्छी तरह से बारीक पीसकर हल्के गर्म पानी के साथ लेने से बुखार जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा मुनक्का से तो टाइफाइड, वायरल बुखार, सामान्य बुखार आदि में भी बहुत लाभ मिलता है और अदरक भी बुखार में बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सर्दी, जुकाम व बुखार को खत्म करने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह जो भी मैंने आपको बुखार को उतारने के जो कुछ घरेलू नुस्खे दिए हैं, इनको आप ज़रूर प्रयोग करिए और अगर इसके बाद बुखार नहीं उतरता है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। दोस्तों, टाइफाइड बुखार संक्रमित पानी, संक्रमित खाद्य पदार्थ के सेवन करने से होता है। इसके अलावा इस बुखार से पीड़ित व्यक्ति के मल, मूत्र और रक्त में भी बैक्टीरिया चला जाता है। अगर बीते 1 हफ्ते से लगातार बुखार आ रहा है तो टाइफाइड होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, टाइफाइड का जो बुखार होता है उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम होता है साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया होता है। दोस्तों, टाइफाइड बुखार साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया से भी फैलता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, साल्मोनेला
पैराटाइफी बैक्टीरिया से भी फैलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब टाइफाइड का बुखार होता है तो उसमें ये दोनों बैक्टीरिया ही मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।